नमस्कार। इधर 2 घटनाएँ ऐसी हुई हैं जिसने मन को झकझोर करके रख दिया है। एक घटना मुंबई के पास पालघर में हुई थी, जब महीने भर पहले लगभग 31 जुलाई के आसपास जब एक सिपाही ने चलती ट्रेन में मुंबई के पास पालघर में अपने वरिष्ठ एक सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी और उसके अलावा 3 और यात्रियों को भी गोली मार दी। 4 लोगों का मरना हम अखबार वालों के लिए बहुत बड़ी खबर नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से गोली मारी उसने और जिस सिपाही ने मारी, तो पहले ये माना गया कि बहुत सारी घटनाएँ ऐसी होती रहती हैं और हुआ भी ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ ये अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरीके से उसने किया वो बहुत खतरनाक था। वो ये था कि पहले उसने अपने वरिष्ठ को गोली मारी और फिर उसके बाद 3 और लोगों को गोली मारी। माना ये गया, पहले ये समझा हम सब ऐसे लोगों ने कि क्योंकि सिपाही बहुत तनाव में रहते हैं, ख़ास तौर से सुरक्षा बलों में रहने वाले बहुत तनाव में रहते हैं, छुट्टियों को लेकर तनाव होता है, पारिवारिक समस्याएँ उनकी होती हैं और अक्सर कई बार हमने सुना है ख़ास तौर से जो बॉर्डर सिक्योरिटीज़ में रहते हैं, जो छुट्टियों को लेकर के वो कभी न कभी उनसे आपस में झगड़े होते हैं, एक-दूसरे को गोली मार देते हैं, वो मर जाते हैं। लेकिन यहाँ दूसरी बात, यहाँ चलती ट्रेन में मामला हुआ, एक उसने अपने वरिष्ठ को गोली मारी और उसके अलावा उसने जो है 3 और लोगों को गोली मारी। बाद में जब सुनने को आया तो उसने में ये पता लगा कि ये गोली उसने अपने वरिष्ठ को तो ख़ैर अपने उनकी बात ना मानने पर या उनसे बहस करने पर मारी और उसके पहले बहुत सारे क्रम रहे उसमें, लेकिन बाद में वो एक तरीके से कुल मिलाकर के मामला हिंदू-मुसलमान होता हुआ दिखा। अब चौंकने की बात थी और इतना घबराहट भरी बात थी। कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं रही होगी, वो तनाव में था, मानसिक रूप से बीमार था, चलिए हम ये मान लेते हैं। लेकिन अभी इसी हफ्ते जब मुज़फ्फरनगर में एक महिला एक बच्चे को स्कूल में, वैसे वो स्कूल नहीं था ये भी बता दूँ आपको, स्कूल तो उसका सामने था, प्राइवेट उसका था, अपने घर में वो बच्चों की क्लासेस ले रही थी, पढ़ाई करा रही थी, कर रही थी और वहाँ पर वो महिला जो थी श्रीमती त्यागी, उन्होंने तो हद कर दी। हद इस तरीके से कर दी कि उस बच्चे को 5 का पहाड़ा उन्होंने सिखाया होगा 2, 4, 6 दिन पहले और फिर बीच में 15 अगस्त की छुट्टी पड़ गई और फिर इसके बाद जब स्कूल खुला, क्योंकि स्कूल वो तथाकथित स्कूल था जो बन रहा था, वो सामने के हिस्से में था और फिर उन्होंने अपना सामने उनका घर था और घर में ही उन्होंने क्लास लगा रखी थी और उस महिला ने जब वो बच्चा जब नहीं सुना पाया 5 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा बहुत आसान होता है, हमारे ज़माने में भी बहुत आसान हुआ करता था, आज भी उतना ही आसान है, लेकिन वो बच्चा नहीं सुना पाया, तब उसको उसके लिए उन्होंने एक फरमान जाहिर कर दिया कि सब बच्चे जो हैं उसके जो साथी लड़के हैं वो उसको को एजुकेशन नुमा उनकी क्लास थी वो, और साथी जो हैं वो उसको जाके झापड़ मारेंगे। झापड़ मारा 1, 2, 3 और जब गाल लाल पड़ा तो और लड़का जब रोने लगा तो कहने लगे ज़रा पीछे मारो, उसके हाथ पे मारो, यानी कि हिप पे मारो, और वो सब हुआ। और मारने के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसको मैं यहाँ नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन ये शब्द अपने आप में बहुत खतरनाक रूप बताते हैं कि दिमाग में हमारे कैसी-कैसी बातें समाज को लेकर के भर गई हैं। अब वो महिला कह रही हैं कि साहब अरे मारने वाला कोई ऐसी बात नहीं थी, बच्चे को हम सिखाना चाहते थे, कोई ऐसा वो नहीं है। दूसरी तरफ दूसरे सज्जन जो हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, उसके माता-पिता ने भी इसमें अपनी कोई कार्रवाई नहीं करने की बात की। वो बात दूसरी की जब ये वीडियो वायरल हो जाता है 2-4 दिन बाद, तब हमारे राजनेता अपने उत्साहित उत्तेजित हो जाते हैं और अपने-अपने तरीके के बयान
देने लगते हैं। उसमें मैं नहीं जाना ज़्यादा चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उनका काम उसका फ़ायदा उठाना है, लेकिन अगर ऐसे वीडियो से हम एक सामाजिक विसंगति की ओर देखना चाहें, तो एक अलग कहानी सामने आएगी और ये कहानी बहुत ही खराब है। कहानी इसलिए खराब है, उसके दुष्परिणाम इसलिए होंगे क्योंकि ये बीज अगर हिंदू मुसलमान का बच्चों के बीच में बोया जाने लगेगा, तो बात खराब होगी, देश के लिए खराब होगी, समाज के लिए खराब होगी, परिवार के लिए खराब होगी। और उम, अच्छा, जो सबसे बड़ी बात थी कि वो जो श्रीमती त्यागी थी, उन्होंने मतलब कोई जिस दबंगई में वो काम कर रही थी, वो भी अद्भुत था। वो अपना ये सब बयान दे रही थी, अपनी फरमान जारी कर रही थी और दूसरी तरफ उनकी कोई साथी उसको रिकॉर्ड भी कर रहा था, उसको भी उसकी चिंता नहीं थी। उन्हीं की साथी को रिकॉर्ड कर रही थी जिसके माध्यम से शायद हुआ होगा, या क्यों 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 किसी घर में और कैसे रिकॉर्डिंग हो सकती है, वो भी पढ़ाने वाली जगह पे कैसे हो सकती है। और वो रिकॉर्डिंग जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की है, वो बहुत ही अलग तरीके की कहानी है। लेकिन जो उन्होंने कहा, वो किसी भी अध्यापिका से, किसी भी सभ्य समाज के लोग से ये उम्मीद नहीं की जाती कि आप इतने खराब काम करोगे, इतना खराब समाज में बीज बोगे जो जिससे सिर्फ नफ़रत और नफ़रत ही होगी। वो भी इस सोशल मीडिया के दौर में। हम सबको बहुत सतर्क रहना होता है अगर आप सार्वजनिक रूप से बात करते हैं। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा ज़हरीला मन आपका हो गया है, ज़हरीले विचार आपके हो गए हैं, तो फिर क्या होगा? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और ख़ास तौर से तब जब मैं सोचता हूँ, हम लोग अपने बचपन की ओर सोचें, मैं व्यक्तिगत रूप से अपने बचपन की ओर सोचूं, तो आज से 50-52 साल पहले या और पहले 55 साल पहले लगभग, तब हम लोग जब रामपुर में रहा करते थे, और रामपुर यानी कि उत्तर प्रदेश का एक जिला हुआ करता था, नवाब रामपुर जिसे आपने सुना होगा, उसी में वहाँ रामपुर के हिस्से में एक हिस्से में वहाँ एक खुर्शीद गर्ल्स कॉलेज, नाम भी याद आ गया मुझे, खुर्शीद गर्ल्स कॉलेज हुआ करता था, और उसके पीछे वाले हिस्से में एक गली में मस्जिद हुआ करती थी। और हमें याद है कि भरी दोपहरी में भी मस्जिद में जो जुमे की नमाज हुआ करती थी, वहाँ बताशा मिलता था, और उसके लिए कई हमारे साथी वहाँ जाते थे, और आके सब लोग, हिंदू मुसलमान सब लोग जाते थे और आते थे और खा पी करके चले आते थे। उसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ है, मैं अपनी बात कहता हूँ, लखनऊ में जब हम लोग रहे, तो जब भी मेरे छोटे भाई जो मुझसे 10-12 साल छोटे थे, उनकी वो बीमार हुआ करते थे, तो मेरी माँ अक्सर कहा करती थी दोपहर की नमाज के लिए कि जाओ इनको मस्जिद में जाके इनको पुकार लाओ, मतलब दुआएं ले लो जा करके। और हम लोग जाते थे और बाकायदा दुआएं लेकर के चले आते थे। उस समय भी यही होता था कि मस्जिद, गुरुद्वारे सबके सामने हमारे सर झुकते थे, अकीदत में झुकते थे, और हम लोग अपना नियमित काम ऐसे ही चलाते थे। और बात की बात करूं, तो जब हम लोग, मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तो हमारे जो दोस्त हुआ करते थे, 2 दोस्तों का जिक्र मैं ज़रूर करूँगा, जो इनको मैं दोस्त कह रहा हूँ, दोस्त हैं ये। एक महमूद मेहंदी आबदी साहब, जो आजकल एक बहुत बड़े वकील हैं, और एक और इरफान साहब, जो मेरे घर के पास हुआ करते थे। ये सब साथ पढ़ते थे। इरफान साहब के यहाँ तो ईद और बकरीद में ही जाना होता था, और वो हमारे यहाँ उसी तरीके से आते थे, और उनके भी परिवार में काफ़ी लोग थे, तो हम जाते थे, तो कोई बहुत बंधन हुआ नहीं करता था। लेकिन महमूद साहब तो बिल्कुल जिसे कहते हैं दांतों काटो काटी दोस्ती हुआ करती थी, और ठीक है, मतलब है अभी भी, आप कहते हैं वो बात दूसरी के, वो दूर चले गए हैं, दूर रहने लगे हैं, लेकिन अभी भी कोई हफ्ता नहीं बीतता जब बात नहीं होती है उनके यहाँ। तो हम मतलब जाते ही इस तरीके से थे कि जब भी जाना हो साइकिल पे गए,
मम्मू हो ना हो, महमूद साहब हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बाजी 3 बहनें थीं, उन तीनों वो मिल गईं, उन्होंने बैठाया, पानी पिलाया, चाय पिलाई और कई बार ऐसा हुआ कि वहीं जाकर के सो भी गए। मैं फिर कह रहा हूँ, महमूद हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और सो भी गए, फिर खाया पिया, फिर वापस आ गए और फिर अपने काम में और दूसरे दिन, तीसरे दिन सब ऐसे ही चलता रहता था। वो कभी हमारे यहाँ आ गया, कभी कुछ और हम लोगों ने ऐसे ही मस्ती कर ली। कहीं कोई बंधन नहीं होता था। अ, कुछ और पारिवारिक बातें थी जिसमें हम सब लोग एक दूसरे के साथ होते थे, चाहे अब्बू का इंतकाल हुआ हो तब हम न जाने कितने दिन वहाँ रहे होंगे और महमूद न जाने होली, दिवाली सब साथ में वैसे ही मनती थी। उनके यहाँ ईद, बकरीद में हम लोग घंटों रहा करते थे, खूब खाते-पीते थे। उसी तरीके से मम्मू दिवाली में आके पूजा स्थल में बैठा करते थे, वहीं खाना-पीना होता था। तो कोई ऐसा मतभेद नहीं था और अ, कोई ऐसी मन की बात नहीं रही और बात तक में अभी तक भी लगभग ऐसे ही चल रहा है। जब वो मुंबई में रहते हैं और जब मुंबई मेरा जाना होता है तो वहाँ ज़रूर जाता हूँ। वो जब दिल्ली आते हैं साहब, वो बात दूसरी की थोड़ा व्यस्त हो गए तो कभी नहीं मिल पाते हैं, लेकिन मिलते ज़रूर हैं और सब बहनें भी उसी प्यार के साथ में बाजी हैं, उसी प्यार के साथ हम उनके आज भी पैर छूते हैं। लेकिन उसमें कोई कहीं वो नहीं और वो उसी तरीके से आशीर्वाद देती हैं। तो ये एक संबंधों का दौर मैं चाहता हूँ, मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ, आप कुछ भी करो राजनीतिक रूप से, कैसे भी करो, लेकिन हमारे समाज को एक जो जो रूप है उसका, वो वैसा ही बना रहने दो, वैसे ही धागे रहें। मैं कल्पना यही करता हूँ। मुझे ये बहुत ख़राब लग रहा है कि मुज़फ़्फ़रनगर में ये घटना हुई। उसकी टीचर के मन में क्या था, वो अपने आप को विकलांग बताती हैं, लेकिन मन से विकलांग हैं, ये मैं जल्दी-जल्दी नहीं पचा पा रहा हूँ। उसी तरीके से पालपर घर में जो घटना हुई, जहाँ 3 और यात्री मारे गए, मैं उसको नहीं पचा पा रहा हूँ और मैं ऐसा देश नहीं चाहता हूँ। उम्मीद है आप इससे सहमत होंगे। सहमत हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।